पढ़ना भाई। अजय आज मौका मिला है। तौर पे चुनना है, वो स्टेज पर आकर बाकी घर वालों में से किसी एक सदस्य को स्टेज पर बुलाएगा जो उसे लगता है कि इस घर में एक्टिंग कर रहा है, जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और वो 2 मिनट तक बताएगा कि वो सदस्य असली मत कैसा है। बोलो। एक सदस्य चुनना है जो तुम्हें लगता है बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है, और जो बताओगे आप वो असलियत में है कैसा। ये बताना असलियत में है कैसा। हाँ भाई मैं आपको चूज करता हूँ भाई, आपको ना। पहले मैं बताऊंगा कि भाई सबके लिए कैसे हैं, मतलब बाहर से, फिर मैं बताऊंगा आप रियल में कैसे हो। हाँ बाहर से सबके लिए भाई है बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, कि एकदम भाई मेरे से कोई अच्छा नहीं है यहाँ पे घर में, मेरे से कोई बेस्ट नहीं है, मेरे से कोई बेटर नहीं है, हर चीज में अपना ओपिनियन घुसेड़ेंगे जहाँ पे जरूरत भी नहीं होती, और कुछ बोलेंगे नहीं। मतलब मैं मानता हूँ कि बैठे रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे, आपस में चुगली करते रहेंगे, और ये दिखाएंगे सब लोगों को कि मैं आपका दोस्त हूँ। जब आप मेरे को मिले थे स्टार्टिंग में, आप मेरे को भी ऐसे करते हो कि बहुत बढ़िया, बट पीठ पीछे आप बहुत सारी चीज़ें बोलते होंगे। तो ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं आपके लिए बोलने के लिए, क्योंकि आप इतना दिखाते नहीं स्क्रीन पे, और इसलिए शायद आप दिख भी नहीं रहोगे। अब मैं बताता हूँ कि रियल में कैसे हैं। रियल में भाई सबसे पहले तो है भाई बहुत ज़्यादा डरपोक, क्योंकि मैंने बहुत बारी ट्राई करा। जैसे कॉफ़ी के लिए मैं प्रोवोक करा, मैं जानबूझ के कर रहा था कि मज़े लेने के लिए, कि कॉफ़ी। उस टाइम भी मैं हंस रहा था। तो भाई के मन में ऐसा तो होता है कि गुस्सा है वैसे, बट गुस्सा दिखाते सिर्फ लड़कियों पे, मर्दों पे किसी पे भी भाई ने अभी तक गुस्सा नहीं दिखाया। मैं चाह रहा था कि मुझे आके कुछ तो बोले, कुछ भी, कि ऐसे हिम्मत कैसे होगी तेरी, ये कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, बट भाई ने चूज करा कि नहीं यार, अगर मैं यहाँ पे लड़ लिया तो ये मुझे सुना देगा। मतलब भाई को ऐसा डर है। मैं ही नहीं कह रहा कि जो भी अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है, भाई को डर है। पहली चीज तो भाई है फट्टू, दूसरी चीज वैसे फट्टू ही है, और चुगलखोर है, बहुत ज्यादा चुगलखोर। मतलब किसी एक के नहीं हो सकते। अगर किसी एक से दोस्ती कर ली तो थोड़ी देर में दूसरे के पास जाके कि वो तो वैसा है, अच्छा वैसा है। एक अलग ग्रुप बना रखा है, एक ना 2-3 जनों का ग्रुप बना रखा है, और उनको लगता है कि वो सबसे सुपीरियर है यहाँ पे, है ना। और भाई उनके लीडर हैं कि कभी इसके पास, कभी उधर। उनमें से वैसे 4 हैं टोटल, एक बंदा ठीक है, 2 बचते हैं वो बराबर के फेक हैं, उनको भी पॉइंट आउट करने का बोलते तो कर। सबको बुला लेते हैं स्टेज पे। कान खराब है क्या, सुनाई नहीं देता तुम्हें? ऊंचा सुनाई देता है क्या? अच्छा, आप डॉक्टर हो, ठीक कर सकते हो आप। नहीं तुम्हारे, तुम मरीज हो, तुम आगे बढ़ो। नहीं आपकी वो बोल रही ना, मेरे आपके ग्रुप में एक और फेक बंदी बोल रही है ना। ग्रुप में है ना, तुम फोकस रखो। आप हम भी तो ऑडियंस है, अगर हम बिग तो बॉस बोलता बोलेंगे। ना 2 जने और बुलाने का, तो मैं बुला लेता, मैं पक्का बुला लेता। बोला नहीं ना। तुझे किस बात का डर? बुला। आप तो चुप रहो ना भाई, आप चुप रहो ना। आप नहीं बोल सकते, वो लोग बोल सकते। फोकस किस पे? आप पे ऐसा नहीं लिखा है वहां पे, नहीं बोल सकते। फोकस तो बोलो फिर बोलो, बदलेगा। अच्छा कुछ बोलोगे ना तो दिखोगे भी थोड़ा, है ना, तो बोलना चाहिए। चलो आपको मौका दिया बोलने का, बोल सकते हो आप बोल सकते हो। तो आप बोलो, उनको बाद में बोला। मैं मौका दे रहा था भाई कि बोल सकते हो तो बोलो यार। वैसे भाई वैसे बोल नहीं सकते, मैं बताता हूँ, बोल नहीं सकते। इनको मैं ये समझ लो छाती लगा के क्या है तो भी ऐसे मैं इनको मानता हूँ जनता, और जनता भी ऐसी वाली एक तो होती है कि जो देख रही है, अच्छा ओके, एक है जो देख भी नहीं रही और ऐसे चल के वैसे हमें क्या गाली तो बकरा मुझे क्या। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, मेन चीज ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जो होनी चाहिए हर इंसान में होनी चाहिए। जैसे कि आप मेरे को कुछ बोल दोगे, ऑब्वियसली बात है मैं बोलूंगा, पर कोई लड़की आके मजाक कर देगी, उसके लिए लड़ पड़ेंगे, क्योंकि उसको दबाने की कोशिश करेंगे। अरे मैं तो मर्द हूं ना, मैं लड़की दबा सकता हूं। लड़कियों से लड़ने का पूरा दम है। पर यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि किसी से भी, छोड़ो मेरे से भी, कि कोई बाहर से कोई वैसा बंदा भी आया उससे भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि डर है कि कहीं यार रूल तोड़ के मारपीट ना मचा दे और फिर भागना पड़ जाए, समझ। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज्यादा फेक है, और जो भी है इनके साथी भी फेक है वैसे ना, मुझे डर नहीं बोलने का उनका भी। थैंक यू बिग बॉस। परफेक्ट, थैंक्स। आते से बवाल मचा दिए थे। बवाल मचने नहीं दे रहे। बस इतना ही था। मनीषा, यस बिग बॉस। अब आप घर वालों से बात करके घर वालों का फैसला बताएं ओके कि इस कार्य का विजेता कौन। अरे बायस्ड, ऐसे तो यार मेरे वोट कर जाएंगे। सारे तो एक एक करके पूछा थी आपको तीनों के परफॉर्मेंस में किसका अच्छा कि लगा? मुझे 2 परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे लगे।
एक तो मुझे जैड और बेबिका की परफॉर्मेंस इसलिए अच्छी लगी क्योंकि ये दोनों के बीच में इतना बड़ा घटना हुआ था. I said that I liked your performance because you all had become enemies almost. और अगर इन दोनों में ये बड़प्पन है कि वो पास्ट को पास्ट में रख के एक दूसरे के साथ मंच पे आके ग्रेसफुली और जेनरोसिटी के साथ में एक दूसरे के साथ नाचे, ये होता है प्रोग्रेस. ये होता है प्रोग्रेस क्योंकि दोनों ने पास्ट को पीछे छोड़ के अपने इल फीलिंग्स को दूर करके एक दूसरे के साथ स्ट्रेट टॉक करके वो इस मंच पे आए हैं, इस दौर पे आए हैं. तो आई थिंक फॉर देम फॉर दैट अ वेरी बिग हैंड. दैट इज वेरी फॉर मी वेरी वेरी गुड. अभी तो उससे वोटिंग नहीं ले सकते ना, क्योंकि वो तीन, जैसे तुम तीनों नहीं बताओगे. आप बताओ उनकी बात. नहीं एक सेकंड. और अभी की बातें मैं उनको लाइसेंस देती हूँ क्योंकि उनकी फीलिंग्स जो है बेबिका के लिए वो पर्सनल फीलिंग्स है, मगर ये उन्होंने कहा कि उनकी सोल बहुत गंदी है. नहीं, ये नहीं बोला. ये नहीं बोला. तो क्या यू डोंट हैव अ सोल? उन्होंने बोला है कि तेरी सोल अलीशा के पास गंदी सोल है. हाँ, तो मतलब जो भी होगा, मैं हर चीज से सहमत हूँ नहीं, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि उनका जैड के साथ भी झगड़ा हुआ. हाँ, जैड के साथ झगड़ा हुआ, मगर ये देखो जैड के साथ परफॉर्मेंस की रोमांटिक गाने पे. एंड 2 दिन पहले जैड ने बैठ के उनको एडवाइस दे रहे थे और बेबिका ने एक्चुअली वो एडवाइस दिल से सुनी. एंड जब भी मैंने दोनों को देखा, मैंने बोला ये होता है बड़प्पन. तो इसके लिए मैं पूरी सहमत नहीं हूँ, मगर ये उनकी फीलिंग्स है एंड आई नो वेयर दे कमिंग फ्रॉम. आपके लिए जैड मेरे लिए जैड क्योंकि उन्होंने जो उनका पास रह चुका है. मैं समझ रही हूँ. और आई थिंक के देयर आर सर्टेन थिंग्स जो एल्विस ने कही अविनाश के बारे में, जो मैंने नोटिस की है कि उनका रेज निकलता है खासतौर के औरतों पे. और वो हमेशा कहते रहते कि मैं जेंडर में बिलीव नहीं करता हूँ, जेंडर में बिलीव नहीं करता हूँ, जेंडर में बिलीव नहीं करता हूँ. तो वो मुझे थोड़ी अजीब लगती है. और हाँ, एक ग्रुपिज्म कहीं ना कहीं हो रहा है यहाँ पे, और मैं देख रही हूँ लास्ट 4-5 दिनों से. मतलब क्योंकि मैं कुछ कहती नहीं, उसका मतलब नहीं है कि जो अनसुनी होती है हम सुनते नहीं हैं. और आई थिंक के वो पहले दिन आए हैं, उन्होंने काफी एक आई ओपनर दिया है हमें. तो मैं ये दोनों परफॉर्मेंसेस को कहीं ना कहीं, तो फिर भी आपको इन दोनों में अगर एक को वोट करना है, जैड और एल्विस, नहीं एक कोई बनाना है ना, तो आप इन दोनों में एक किसको दीजिएगा? इन दोनों में एक. अगर मैं उनकी पास देखूं तो फिर फर्स्ट वन. मगर जो उन्होंने कहा है, काफी बातें उन्होंने की है, तो वही सोच जो हम सबको अभी इंक्लूडेड को सुननी चाहिए. क्योंकि अभी बहुत ओपिनियनेटेड है दूसरों के बारे में. कभी कभी अपने खुद के बारे में सुनना बहुत जरूरी होता है. तो इसके लिए नहीं, मैं बोल रही हूँ जो तो मुझे फिर भी आपको एक बताना पड़ेगा पूजा दी. उनका है कि घर के बहुमत से आपको दोनों में से एक तो पास्ट को लेके आई थिंक के जैड और बेबिका, क्योंकि आई थिंक के जहाँ पे हम पहुंचे थे प्रेजेंट का है पूजा दी, तो अभी के लिए हम सोच के तो मैं वही एल्विश क्योंकि ये देखो जो भी है इनका और मतलब अभिषेक का और बेबिका का पर्सनल है, तो वो मेरे को जज नहीं करना. ठीक है, जो एल्विश ने देखा यहाँ पे और जो मैं भी यहाँ पे आके देख रही हूँ, तो उसने फैक्ट्स बोला है, तो एल्विश. ठीक है. आपकी कौन? जाद. आपकी कौन? जैड. इनसे पूछनी है. हाँ, आपसे पूछ सकते हैं. हाँ, आपके बारे. मुझे एल्विश ने जो कहा उसमें मुझे ताल्लुक नहीं लगा, क्योंकि मुझे उसके साथ पढ़ना नहीं है. उसकी चीज़ें मुझे बेतुका लगती हैं, यूजलेस लगती हैं, बेसलेस लगती हैं. तो मैं ऐसा नहीं है कोई बंदा ही ढूंढ रहा हूँ, बंदी ही ढूंढ रहा हूँ जिसके साथ मैं सिर्फ लड़ पड़ूँ. उसमें अगर कुछ बेस होता ना, उसमें अगर कुछ वेट होता तो मैं लड़ता. और रही बात यहाँ पे, तो घर में तो पहले देखा जाए कि जब हम आए थे तो 8 लड़कियां थी और 4 लड़के थे. तो इसमें कौन सा कंटेस्टेंट मेल है, फीमेल के साथ ही ढूंढ रहा हूँ, मेल के साथ नहीं लड़ रहा हूँ. नहीं, मेरी और अभिषेक की बहुत बार लड़ाई होते रुकी है. लोगों ने नहीं नोटिस किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. उनको जो सोचना है सोचे मेरे बारे में. मैं जेंडर वाइज नहीं हूँ तो नहीं हूँ. मुझे एल्विस की बातें ठीक नहीं लगी, उसको जो बोलना है बोले, उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. और मुझे जैड का भी परफॉर्मेंस अच्छा लगा और मुझे अभिषेक का भी अच्छा लगा. बट अभिषेक का पर्सनल था बेबिका पे करेक्ट. डिड अ फैंटाबुलस जॉब. अगर मैं उसे सिर्फ टास्क की तरह लूं तो. रही बात जैड की, उसके और बेबिका के बीच में जो था वो सब भुलाते हुए उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया विद क्लीन हार्ट. यस, आई विल गो विद जैड. तू बताओ तेरे अकॉर्डिंग. ऑफ कोर्स मैंने जहाँ अपनी प्रोग्रेस दिखाई और मैंने अपनी रियल पर्सनालिटी प्रूव की है कि मैं इतने बड़े हसल को, इतने बड़े बिटरमेंट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही हूँ और किसी इंसान के साथ अपनी एक अच्छी बॉन्ड रख रही हूँ. एंड इट्स जस्ट लाइक द फर्स्ट डे.
पहले दिन से लिटरली जैड के साथ जो मुझे महसूस हुआ वैसे, और जैड ने मुझे वजह दी है कि मैं वैसा महसूस कर पाऊँ, तो फुल सपोर्ट टू जैड। अब मेरा ओपिनियन है कि जैड और क्योंकि यहाँ जो टास्क दिया गया था वो इसलिए नहीं दिया गया था कि आपका पहले रिलेशन क्या है नहीं है, यहाँ पे परफॉर्मेंस वॉइस आपको देख के बताना है। तो मुझे लगता है कि जैसे बिग बॉस ने बोला रोमांटिक, तो आप दोनों के डांस में नो डाउट आपने बहुत अच्छा किया, और वो जो रिलेशन हम उसको घर तक में देखेंगे, हम स्टेज पे अभी ला के नहीं देखेंगे कि उन दोनों का रिश्ता कैसा है। और उसने ऑब्वियसली बात, इसने भी माफ किया, तुमने भी माफ किया, और वो रिलेशन बहुत अच्छा है, बट उसको हम एक परफॉर्मेंस से जोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा मुझे बोलने दो ना, उसके लिए अभी तो तेरा अभिषेक कभी नहीं बना था, फिर भी तुम लोग डांस की, तो इसीलिए परफॉर्मेंस को और तुम लोग अपना एफर्ट दिखा रहे, ये नहीं क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी कर रहे हो, ये पब्लिक देख रही है, बट यहाँ परफॉर्मेंस वाइज कि जैद और तुम रोमांटिक, उसमें रोमांस कुछ नहीं दिखा। अच्छा बहुत किया, बट बिग बॉस का था कि अरे जो बात है यार वो आई जलने से नहीं है, मेरा खुद का है। डांस बहुत अच्छा किया, बट रोमांस बोल के कुछ नहीं था। और अभिषेक का रहा कि अभिषेक और बेबिका का टॉपिक इतना पुराना हो गया कि कहीं ना कहीं सब जानता है, तो उसके लिए ये नया नहीं था, पब्लिक के लिए भी और मेरे अकॉर्डिंग भी, क्योंकि इतना वो सब कुछ बोल चुका है। एल्विस एक दिन ही आया और एक दिन में उसने जो ऑब्जर्व किया है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मेरे तरफ से एल्विस को इसलिए मिलना, बाहर से पूरा देख कर हाँ तो ठीक है ना, पर वो देख के तो वो क्या बोलता है आशिका भी आई है, बट वो इतना दम रखता है कि यहाँ पे तो बोले एक सेकेंड, यहाँ तीन प्लीज मेरा टर्म में बोलने दो, यहाँ 3 हफ्ते के बाद भी लोग मुंह पे नहीं बोलते हैं, बट ये बंदा इतना दम रखता है, वो देख के आया कुछ भी, लेकिन फर्स्ट डे में इसको जो फील हो रहा है वो बोल रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग लगता है इतना ऑब्जर्व करना, और उसके बाद से हम भी अग्री करते हो, क्योंकि मैंने आज तक अविनाश को किसी भी मेल पर्सन से लड़ते नहीं देखा है, और फीमेल में जब भी बात आती है, जब छोटा भी बात आता है तो वो एकदम चढ़ जाता है, तो उसके बाद से हम एकदम 100% अग्री करते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग लगता है अगर परफॉर्मेंस वॉइस देखा जाए तो अभिषेक का भी वो चीज पुराना है, जैड का भी, पूजा दी आप भी बताइए। अभिषेक के सारे ओपिनियन पर्सनल थे, जनरलाइज नहीं थे। अगर हम पास्ट का छोड़ दीजिए, पास्ट से जज कर रहे हैं, वही बोल रहा ना बिग बॉस उनका पास्ट इररिलेवेंट है, तो वो बात से मुझे अभिषेक के सारे स्टेटमेंट्स पर्सनल लगते हैं, जनरलाइज नहीं। ये वो कह रही है ना, नाम भी नहीं ले रहा, ऐसा नहीं कि वो मेरा दोस्त है, तो हम जो देखे हैं हम एल्विस को देख के बोल रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो एल्विस होना चाहिए। पूजा दी आपके अकॉर्डिंग एल्विस, तेरे अकॉर्डिंग एल्विस, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग जैड, इसके अकॉर्डिंग जाद, आपने जैड बोला गया, इसने भी जाद बोला, जैड बदलना कुछ करना। एक बार अपना छोड़ के कि तुम एल्विस, वोटिंग चेंज कर रहे हैं भाई। पहले एल्विस ने एक दिन में ये कि किसी को कैप्टन बना के उसके बाद में वोटिंग हुई है तुम लोग के बीच में, रातों रात कैप्टन चेंज हुए हैं वोटिंग से। चलो एल्विस है, अरे रुक जाओ, गो एल्विस, गो थैंक्स, अभी बोलेंगे ना। मनीषा, यस बिग बॉस, एल्विश विनर है तो उन्हें स्टेज पे बुलाइए। जल्दी 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 आइए। यो बिग बॉस, ये फर्स्ट वाले को देना है क्या? लिखा पीछे देख, विनर लिखा है मेरा। हाँ सो कॉन्ग्रेचुलेशन एल्विस, थैंक यू यो थैंक यू। इसमें देख सकूं मैं क्या है? क्लैप करो सब। वाओ, एक सेकंड, इसमें रनर अप, तो रनर अप में नहीं कर सकते है ना, तो सेकंड जैड, हाँ क्योंकि जैड का एक बार नहीं सकते। यही थैंक यू। अच्छा चल जल्दी आजा जल्दी आजा। We do it together, honey. Together, honey. Yes. Yeah. Okay. Clap for Zad and Bebika. Get this Vimal Ilaichi. अरे अंदर पैसे। Oh, that's the price of that? 24 है। No, I mean you can not that's not the price of it, but you can get stuff Okay. for that value of 10,000. अरे तेरा वो 10,000. ये कार्य यहीं पे पूरा होता है। सभी घर वाले घर के अंदर आ जाएं। Thank you Big बाहर Boss. और बाथरूम एरिया में कोई भी नहीं रहेगा। Elvis. Hey. Progress.
क्या खबर? She had a fair point. या You can't judge it by the past. किधर जाना अपने को? लिविंग रूम में जाना है? कहीं बैठो। हो गया ना, क्या कह रहे, खत्म। इसको रखूं इधर। तब वोटिंग कहाँ हुई थी? मतलब आपसी सहमति के साथ आए थे, मतलब यहाँ बैठ के आपसी सहमति की थी, फिर अलग हो गया, वो बोल रही थी। तेरे लिए नहीं था? Straightforward manner. It was not said to. चाबी लगाने के लिए So what's 10,000 rupees to dollar? If I may ask, what's 10,000? 21। You should have to put नहीं in dollar. No, I can tell you in dirham. Dirham. Divided by 23. पता नहीं। अंदर आने के लिए बोला है। कभी इलॉजिकल बात हो जाता है। चल पूजा दी ठीक बोली, बट कहीं ना कहीं पूजा दी का हम दिमाग खोले, समझ रहे हो, क्योंकि वो पास्ट देख के क्यों बात करेगी। अभी तुम्हारा परफॉर्मेंस मिला है ना यार, तो परफॉर्मेंस में तूने जो बोला आशिका, वाह यार, देखो मेरा कहना सही था ना यार, अगर हम जोर नहीं डालते तो नहीं मिलता, क्योंकि मेरे 3 वोट तो अगेंस्ट हो गए सदा के लिए। था, बट वो उनका पर्सनल पुराना था। है। फनी नहीं था। देख सुनो, उस फन में बोला ना, बट वो सिर्फ उसका ओपिनियन But that था, वो was एक your- जनरलाइज्ड ओपिनियन नहीं Did I था। choose you guys? Did I Nobody choose chose Abhishek? us. हाँ। तो देख मेरा भी था, हम उसको 3 नंबर दिए ना दोस्त, क्योंकि मेरे को फेयर गेम खेलना मेरे को लगा अगर ये मैं डिजर्व तुमको करता है, बताऊं, आशिका, क्योंकि ये फर्स्ट डे में इतना बोला है। अभी जैसे आप हमेशा बोलते हैं कि आई डोंट सी, जैसे उस जैड के मामले में भी आपने कहा था कि इज नॉट अबाउट जेंडर, इट इज अबाउट जेंडर। अगर इफ अ मैन शोज हिज एस टू अ वुमन और अ मैन इज डिफरेंट। आप बोले कि बात सेम है, इट्स नॉट द सेम थिंग। सिर्फ वो उसी इंसिडेंट के बारे में बात नहीं कर रहे, मैं अगर overall आप बात कर रहा हूं। देखिए मैं ओवरऑल ही बात कर रही हूँ, उस इंसिडेंट के बारे में बात कर रही हूँ। और आज आपने फिर कहा कि आपके लिए कंटेस्टेंट्स में देयर इज नो जेंडर, आपने कहा। हाँ। तो आज अभी जिया का